बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3 कमोडिटी मार्केट मॉडल। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 कमोडिटी मार्केट मॉडल। QD1 इज इक्वल टू 23 माइनस 5P1 प्लस P2 प्लस P3। QS1 is equal to minus 8 plus 6P1। QD2 is equal to 15 minus 3P2 plus P1 plus 2P3। QS2 is equal to minus 11 plus 3P2। QD3 is equal to 19 minus 4P3 plus P1 plus 2P2। QS3 is equal to minus 5 प्लस 3P3। हमारे पास 3 मार्केट गिवन है, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और मेरे ख्याल में ये 30 मिनट की वीडियो बनेगी। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD1 इज इक्वल टू QS1। पहली मंडी का तवाज़ुन यानी तलब बराबर है रसद के। मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं। QD1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 23 माइनस 5P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू QS1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस 8 प्लस 6P1 माइनस 5P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस के 6P1 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 6P1 इज इक्वल टू माइनस का 8 कांस्टेंट वैल्यू यानी 23 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं। ये पॉजिटिव है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 23 माइनस का 5P1 और माइनस का 6P1 माइनस का 6P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू माइनस के 8 माइनस के 23। इन दोनों को जमा करेंगे लेकिन अलामत माइनस की ही आएगी तो माइनस का आता है 31। माइनस के 5P1 और माइनस के 6P1 तो हमारे पास आता है माइनस का 11P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू माइनस के 31। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सेकंड मंडी को सॉल्व करते हैं। QD2 इज इक्वल टू QS2। QD2 की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 15 माइनस 3P2 प्लस P1 प्लस 2P3 इज इक्वल टू QS की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। माइनस के 11 प्लस का 3P2। अब हम क्या करते हैं, प्राइस वाली वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं और कांस्टेंट जो वैल्यू है उनको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस का 3P2 प्लस का P1 प्लस का 2P3। ये प्लस का है हमारे पास 3P2, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 3P2 इज इक्वल टू माइनस के 11 प्लस का 15 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 15। ये प्लस का P1 है, पहले P1 को लिखते हैं, ये P1 प्लस का। उसके बाद लिखते हैं जी P2 को। ये हमारे पास माइनस का 3P2 है और माइनस का 3P2। इन दोनों को जमा करते हैं लेकिन अलामत माइनस की आएगी। माइनस का 6P2 प्लस का 2P3 इज इक्वल टू माइनस के 11 और माइनस के 15। इन दोनों को जमा करते हैं लेकिन अलामत जो है वो माइनस की आएगी। माइनस का 26।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब तीसरी मंडी को सॉल्व करते हैं। QD3 इज इक्वल टू QS3। QD3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 19 माइनस का 4P3 प्लस का P1 प्लस का 2P2 इज इक्वल टू QS3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं माइनस का 5 प्लस का 3P3 माइनस का 4P3 प्लस का P1 प्लस का 2P2 प्लस का 3P3 है, इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 3P3 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 19 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है माइनस का 19। पहले P1 को लिखते हैं, ये प्लस का P1, उसके बाद P2 की वैल्यू लिखते हैं प्लस का 2P2 माइनस का 4P3 और माइनस का 3P3। माइनस के 4 और माइनस के 3 को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी माइनस का 7P3 इज इक्वल टू माइनस के 5 माइनस के 19। इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी माइनस का 24। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज़ हमारे पास है माइनस का 11P1 प्लस का P2 प्लस का P3 इज इक्वल टू माइनस के 31। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू लिखते हैं प्लस का P1 माइनस का 6P2 प्लस का 2P3 इज इक्वल टू माइनस के 26। इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं प्लस का P1 प्लस का 2P2 माइनस का 7P3 इज इक्वल टू माइनस के 24। नाउ वी फर्स्ट राइट इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं P1, P2, P3। P1 का कोफिशिएंट है माइनस का 11, P2 का कोफिशिएंट है 1 तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, P3 का कोफिशिएंट है 1 तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, P1 का कोफिशिएंट क्या है 1 तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, P2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 6 तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखते हैं, P3 का कोफिशिएंट क्या है 2 तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, P1 का कोफिशिएंट क्या है 1 यहाँ पे 1 लिखते हैं, P2 का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, P3 का कोफिशिएंट है माइनस का 7 तो माइनस का 7 लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। उसके बाद हम वेरिएबल्स लिखते हैं P1, P2, P3 इज इक्वल टू, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं माइनस का 31 माइनस का 26 माइनस का 24। अब हम सपोज करते हैं ये हमारे पास P मैट्रिक्स है और ये हमारे पास X मैट्रिक्स है और ये हमारे पास D मैट्रिक्स है। अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। P1 को फाइंड करना है, P2 को फाइंड करना है और P3 को फाइंड करना है। क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। P1 का फार्मूला लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P1 का डिटर्मिनेंट ओवर P का डिटर्मिनेंट, P2 का फार्मूला लिखते हैं P2 इज इक्वल टू P2 का डिटर्मिनेंट ओवर P का डिटर्मिनेंट, P3 का फार्मूला लिखते हैं P3 का डिटर्मिनेंट ओवर P का डिटर्मिनेंट। अब हम जो हमारे पास मैट्रिक्स A है यानी P, जो हमारे पास मैट्रिक्स P है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर मैट्रिक्स P का जो डिटर्मिनेंट का आंसर है 0 के बराबर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर P का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। P का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11 1 1 1 माइनस का 6 2 1 2 माइनस का 7। P का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11
एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, पहली रो को एक्सपेंड करते हैं, माइनस का 11 आता है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, ये वाली बकाया जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस के 6 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो हमारे पास आता है 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 42। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 4। यहाँ पे ये प्लस का 1 है, यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है, फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 1। अब पहली रो सेकंड कॉलम को की जो वैल्यूज़ है उसको स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखते हैं। माइनस के 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 7 आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 2। प्लस का 1। अब पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। 1 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी, यानी नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 6। पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11, 42 में से माइनस के 4 को लेस करते हैं तो प्लस का 38 आता है, माइनस का 1, माइनस के 7, माइनस के 2, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत जो है वो माइनस की आएगी, माइनस का 9, तो प्लस का 1, 2 + 6 तो प्लस का 8 आता है जी। पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11 को प्लस के 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो प्लस का आता है हमारे पास 418। नफ़ी के मान को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 9 आता है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 8 आता है, ये माइनस का आता है 418। पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 418 में से प्लस के 9 और प्लस के 8 को लेस करते हैं तो हमारे पास माइनस का आता है 401। ये हमारे पास पी का डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को हम मज़ीद आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पी का डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास माइनस के 401। अब हम P1 का जो फार्मूला है उसको देखते हैं, यानी P1 का डिटर्मिनेंट। P1 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास P मैट्रिक्स है, जो P मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे D कॉलम की वैल्यू से, यानी माइनस के 11 की जगह माइनस का 31 आ जाएगा, 1 की जगह माइनस के 26 आ जाएगा और 1 की जगह माइनस का 24 आ जाएगा, बकाया दोनों कॉलम की वैल्यूज़ सेम रहेंगी। तो यहाँ पे करते हैं P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो माइनस का 31, माइनस का 26, माइनस का 24, 1 माइनस का 6, माइनस 1 माइनस का 6, 2, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस का 6, 2, 1 2 माइनस का 7, 1 2 माइनस का 7। P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 31 एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, पहली रो को एक्सपेंड करते हैं, पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 7 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो जमा का आता है हमारे पास 42। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 4। यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है, माइनस का 1, पहली रो दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 7 को माइनस के 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है जी 182, माइनस के प्लस के 182, माइनस के 24 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा,
तो प्लस का आता है हमारे पास 48, प्लस का 1, पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 52। माइनस के 24 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 144। P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 31, 42 में से माइनस के 4 को लेस करते हैं तो 38 आता है, प्लस का माइनस का 1, 182 प्लस 48, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 230 प्लस 1, माइनस के 52 हैं और माइनस के 144 हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस किया गई, माइनस का 196। P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस की 31 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 1178, माइनस के 1 को प्लस के 230 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो नफ़ी का आता है हमारे पास 230, प्लस के 1 को माइनस के 196 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 196। इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी। P1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन तीनों को जमा करने के बाद जो वैल्यूज़ आती है वो आता है हमारे पास 1604 माइनस का, ये P1 डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो यहाँ पे लिखते हैं P1 डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास 1604। अब हम P2 का फार्मूला चेक करते हैं। P2 इज इक्वल टू P2 का डिटर्मिनेंट ओवर P का डिटर्मिनेंट, P2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास P मैट्रिक्स है, अब हम P2 के फार्मूले को चेक करते हैं। P2 इज इक्वल टू P2 का डिटर्मिनेंट, यानी P2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसका जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं D कॉलम के साथ, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ एज इट यानी वैसे ही रहेंगी। P2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 11 1 1, माइनस का 11 1 1, 1 की जगह लिखेंगे माइनस के 31, माइनस के 6 की जगह लिखेंगे माइनस के 26, 2 की जगह लिखते हैं माइनस के 24, 1 2 माइनस का 7, ये एज इट आ जाएगा 1 2 माइनस का 7। P2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, माइनस के 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 6 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 182, माइनस के 24 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 48। माइनस का 31 है तो यहाँ पे होता है फार्मूले वाला माइनस, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है 31। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 7 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 2 आता है। प्लस का 1, फर्स्ट रो तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 24 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 24, 1 को माइनस के 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है 26। P2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11, 182 जमा 48, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 230,
प्लस का 31 माइनस 7 माइनस 2 तो माइनस का 9 आता है प्लस का 1। और नेक्स्ट है जी हमारे पास माइनस का 24 है प्लस का 26 है। 26 में से 24 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 2। P2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 11 को 230 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 25, 30 प्लस के 31 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करते हैं जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है 279 प्लस का 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। P2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 25, 30 और माइनस के 279 को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी तो हमारे पास आता है 2809 और प्लस का 2। P2 का डिटर्मिनेंट माइनस के 2809 में से प्लस के 2 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 2807। ये P2 डिटर्मिनेंट का आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं P2 का डिटर्मिनेंट माइनस का 2807।